नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व बैंक विकास समिति की कल एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी का असर विकासशील और विकसित देशों पर लगातार पड़ रहा है और गरीबी के खिलाफ पिछले कई वर्ष के कठिन संघर्ष की उपलब्धियां खोने के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने महामारी का फैलाव रोकने तथा इसके सामाजिक और आर्थिक असर को कम से कम करने के विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार ने गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने और सीधे नकद राशि के अंतरण के लिए $23 अरब की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए $2 अरब 3 करोड़ व्यय करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थानों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रमुखों और निदेशकों के साथ कल कोविड से संबंधित एहतियाती उपायों के बारे में बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। स्वास्थ्य तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि विश्व में 9 वैक्सीन परीक्षण के अग्रिम चरण में हैं। भारत में 3 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इनमें से एक नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश में जल्दी ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण शुरू हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड से संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पूरी सावधानी और सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि त्योहारों और सर्दियों के अगले 2.5 महीने कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि किसी भी हाल में एहतियाती उपायों में कमी न आने दी जाए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राज्य के सभी लोगों से मास्क अप कैंपेन का हिस्सा बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना महामारी के इलाज की कोई दवा नहीं मिलती, तब तक मास्क ही सुरक्षित रहने का सबसे कारगर उपाय है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि स्वयं व अपने परिवार को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए घरों से बाहर निकलते समय फेस कवर का उपयोग केंद्र सरकार के मास्क अप कैंपेन का हिस्सा है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो हमीरपुर द्वारा मोबाइल वैन से कोरोना के बचाव पर 5 दिवसीय प्रचार अभियान कल से आरंभ हुआ। अभियान के पहले दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना से बचाव की शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना सोनी ने कहा कि प्रचार वैन 5 दिनों तक जिले विभिन्न ब्लॉकों में जाकर लोगों को हाथ धोने, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने के बारे में जागरूक करेगी। शारदीय नवरात्रे के पहले दिन आज मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना महामारी के बीच आयोजित होने जा रहे नवरात्रे पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी छोटे बड़े मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान जहां सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान होगा, वहीं नवरात्र मेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। देश में पिछले 1.5 महीने में पहली बार कोविड का उपचार करा रहे रोगियों की संख्या 8 लाख से नीचे आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि केंद्र के नेतृत्व में लक्षित रणनीति से कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,522 हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना के 219 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल 219 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,642 मरीज उपचाराधीन